Hello guys, so today we are going to start a new topic, that is the list slicing. Now what is the meaning of the term slicing? Slicing का मतलब होता है कि कोई एक आपके पास चीज है और उसमें से आप उसके टुकड़े कर दें, है ना? तो slicing means to take out a part of a whole, पूरे में से आप एक part निकाल लो. List slices are the sub part of a list that is extracted out. List slices क्या होते हैं कि जो आपकी लिस्ट है उसी का एक पार्ट होते हैं, सब पार्ट होते हैं जो कि आपने उस बड़ी लिस्ट में से छोटे छोटे पार्ट्स जो है वो निकाल लिए होते हैं. ठीक है. इट ऑलवेज रिटर्न द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट, कि हमेशा जो हमारा स्लाइसिंग करने के बाद आंसर आता है वो हमेशा लिस्ट की फॉर्म में ही आता है. तो इसको हम समझते हैं बाय टेकिंग वन एग्जाम्पल, जिससे कि अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो उसके लिए स्लाइसिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, हमको इंडेक्सिंग करनी होती है. ठीक है, अपने लिस्ट की इंडेक्सिंग करनी होती है. इंडेक्सिंग हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों तरीके से कर सकते हैं. फॉरवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो हमारी 0 से स्टार्ट होती है और बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो है वो -1 से स्टार्ट होती है. तो मैंने वही किया है कि मेरे पास एक लिस्ट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. मैंने उस लिस्ट की क्या की है, इंडेक्सिंग कर दी है. तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ठीक है, और -1 से लेकर -9 तक. अब हम लिस्ट स्लाइसिंग अप्लाई करेंगे. तो सबसे पहले जो मेरे पास लिस्ट स्लाइसिंग के लिए दिया हुआ है वो दिया हुआ है L1:3. L1:3 का मतलब होता है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज समझा दूं कि जब हम लिस्ट स्लाइसिंग करते हैं तो उसमें होता क्या है कि हमारी जो लिस्ट होती है उसमें सबसे पहले हम क्या देते हैं, उसकी स्टार्ट वैल्यू देते हैं, उसके बाद हम एंड वैल्यू देते हैं और साथ में हम स्टेप वैल्यू देते हैं. मीन्स इसका कहने का मतलब है कि मीन्स मुझे कहाँ से शुरू करनी है स्लाइसिंग करना, कहाँ तक करनी है स्लाइसिंग और कितने कितने स्टेप वैल्यू से, मीन्स कितने कितने वैल्यूज छोड़कर मुझे जो है वो स्लाइसिंग करनी है. ठीक. तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है दैट इज 1. तो इसका मतलब क्या है, ये मेरी स्टार्ट वैल्यू है और जो सेकंड वैल्यू है वो है 3, यानी कि वो मेरी एंड वैल्यू है. यहाँ पे हमको ध्यान ये देना है कि अगर मेरे ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू लिखी हुई है तो इट मीन्स कि वो मेरी एंड वैल्यू है. ठीक है. अगर दो वैल्यू लिखी हुई है तो इट मीन्स पहली वाली वैल्यू स्टार्ट वैल्यू है, दूसरी वाली जो है वो एंड वैल्यू. अगर 3 वैल्यू लिखी हुई तो उस केस में फर्स्ट वाली स्टार्ट वैल्यू है, सेकेंड वाली एंड वैल्यू, थर्ड वाली जो है वो स्टेप वैल्यू है. ठीक. अब यहाँ पे क्योंकि 2 ही वैल्यूज दी हुई है, इट मीन्स ये मेरी स्टार्ट वैल्यू हो गई और ये मेरी एंड वैल्यू हो गई. अब स्टार्ट वैल्यू है मेरी 1, मीन्स यहाँ इस इंडेक्स से शुरू करना है. कहाँ तक जाना है, 3 तक जाना है. अब हम 3 तक जाएंगे तो आप देखो कि 3 जब एंड वैल्यू है तो उससे हम एक कम स्टेप तक चलते हैं. इट मीन्स हम कहाँ तक जाएंगे, 1 से लेकर 2 तक हम इतना लेंगे. ठीक है. तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा कि मेरे पास जो आउटपुट आएगा उसमें वैल्यूज आ जाएंगी, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 1 पर जो वैल्यू है वो है 20 और इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू है वो है 30. ठीक है. क्योंकि 3 तक था तो 3 तक नहीं जाऊंगी, उससे एक कम तक जाऊंगी. तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो मेरी रिजल्ट में आ जाएंगी. ठीक है. उसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं. यहाँ पे हमको क्या बोला गया है कि जो मेरी लिस्ट है उसमें मुझे क्या करना है कि 1 से शुरू करना है और कहाँ तक जाना है, -1 तक, है ना. -1 तक जाने का मतलब है कि एक कम तक चली जाऊं, मीन्स मैं यहां तक जाऊंगी. ठीक है. क्योंकि मेरी स्टार्ट वैल्यू दी हुई है और मेरी एंड वैल्यू दी गई है. एंड वैल्यू मेरी ये वाली है. ठीक है. तो उससे एक कम जाऊंगी, इट मीन्स -2 तक जाऊंगी. तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80. ठीक है. अब उसके बाद हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या दी हुई है, नेक्स्ट हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक लिस्ट है और उसमें 1 से लेकर 20 तक स्लाइसिंग करनी है. अब इंडेक्स 1 तो है मेरे पास लेकिन एंड वैल्यू तो दी हुई नहीं है, मतलब ऐसी है जो कि मेरी रेंज से बाहर जा रही है. मेरी इतने एलिमेंट्स है ही नहीं. तो उस केस में क्या करता है कि फर्स्ट वैल्यू से लेकर, मीन्स जो भी स्टार्ट वैल्यू दी होती है और एंड वैल्यू जो दी होती है, अगर वो मेरी लिस्ट के एलिमेंट से ज्यादा हो रही होती है तो वो मेरी पूरी लास्ट तक की उसको प्रिंट करा देता है. इट मीन्स ये क्या करेगा कि मेरी लास्ट वैल्यू यहाँ पर इंडेक्स वैल्यू 8 तक गई है तो ये 1 से शुरू कर 8 तक सारे एलिमेंट्स को दे देगा. इट मीन्स मेरा आंसर हो जाएगा 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90. ओके.
उसके बाद नेक्स्ट मुझे जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो कह रहे हैं कि मेरे पास जो लिस्ट स्लाइसिंग करनी है वो मुझे -10 से शुरू करनी है और 2 तक जाना है। अब स्टार्ट वैल्यू दे दी -10, अब -10 तो इसमें है ही नहीं, -9 तक ही हम जा रहे हैं और 2 तक जाना है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जब ऐसी वैल्यू स्टार्ट वैल्यू दी हुई है जो कि हमारे इंडेक्स से ज्यादा हो रही है, तो उस केस में हम जो पहला वो वैल्यू उससे एक कम वैल्यू आ रही होती है उससे शुरू करके कहाँ तक चले जाएंगे, हम चले जाएंगे 2 दी हुई है एंड वैल्यू, तो इट मीन्स हमें 1 तक चले जाना होगा, है ना, क्योंकि 2 लास्ट वैल्यू है, तो लास्ट से एक कम तक जाते हैं। तो शुरू से लेकर मीन्स यहां से लेकर ये -9 से लेकर लास्ट वैल्यू तक चली जाएगी मेरी, मीन्स 1 तक चली जाएगी। तो मेरा आउटपुट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10,20। तो आपको यहाँ ये बात समझने की जरूरत है कि अगर हम एंड वैल्यू ऐसी दे रहे हैं जो मेरी नंबर ऑफ एलिमेंट से ज्यादा हो रही है, वो इंडेक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता, उस केस में भी एरर नहीं आएगा बल्कि वो लास्ट तक ले लेगा। अगर स्टार्ट वैल्यू हम ऐसी दे रहे हैं जो हमारे इंडेक्स वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं कर रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो उससे पहले वाली वैल्यू को ले लेगा और उसके जो भी एंड वैल्यू दी होगी उससे एक इंडेक्स कम तक प्रिंट करा देगा, एरर नहीं देगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पे बात करते हैं, ये क्या है 10:30। अब दिक्कत ये आ रही है यहाँ पे कि ना तो स्टार्ट वैल्यू ही है और ना एंड वैल्यू ही है, ना स्टार्ट वैल्यू ना एंड वैल्यू है, तो उस केस में ये हमको एम्प्टी स्ट्रिंग दे देता है, ये हमें एरर नहीं देगा, सॉरी एम्प्टी लिस्ट दे देगा, एरर नहीं देगा, ठीक है। ना तो स्टार्ट वैल्यू है मेरे पास और ना ही एंड वैल्यू जो है ऐसी है जो मेरी इंडेक्स वैल्यू में अवेलेबल हो, तो उस केस में हमारे पास जो है वो एक एम्प्टी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। अब चाहे आप इसको प्रैक्टिकली करके दिखा देती हूँ मैं, जिससे आपको डाउट नहीं रहेगा कुछ भी, कि मेरे पास है एक लिस्ट 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, यहाँ पे मैं इसको 80 और 90 तक कर लेती हूँ, वही वाली लिस्ट दे देती हूँ जो मेरे पास है, ठीक। अब हम इसको क्या करेंगे कि इसमें हम स्लाइसिंग लगाते हैं। सबसे पहले प्रिंट करा तो मैं एक ऐसी वैल्यू दे देती हूँ जो कि मेरी है ही नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स वैल्यू 10 से शुरू कर यहाँ पे मेरे पास कितने एलिमेंट्स हैं, इंडेक्स वैल्यू कहाँ तक जाऊंगी मैं, 0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 तक जा रही हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ भी ऐसी दे देती हूँ, रैंडमली 30 दे दी मैंने, ठीक है। अब ना मेरी स्टार्ट वैल्यू ही है और ना मेरी एंड वैल्यू ही इंडेक्स की अवेलेबल है, तो इस केस में क्या आंसर देगा, सी, इसने जो है वो मुझे एक एम्प्टी लिस्ट दे दी, एरर नहीं दिया, ठीक है। अब हम एक ऐसी वो देते हैं कि स्टार्ट वैल्यू तो एग्जिस्ट करती है बट एंड वैल्यू नहीं करती है, तो मैं 1 से 30 तक चली गई। 1 से 30 का मतलब है ये 20 से लेकर 90 तक सब प्रिंट कर देगा, जबकि 30 इंडेक्स है नहीं, लेकिन एरर नहीं देगा बल्कि लास्ट तक प्रिंट कर देगा, सी 20 से लेकर 90 तक प्रिंट कर दिया। फिर अब एक मैं ऐसी वैल्यू देती हूँ जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू में एग्जिस्ट नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं निगेटिव इंडेक्सिंग करूँ तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ फॉर एग्जाम्पल -10। -10 मैंने वैल्यू दे दी और यहाँ पर मैंने दे दिया 3, तो ये क्या करेगा कि -9 पे मेरी ये वाली वैल्यू है, तो 0, 1, 2 तक मेरा प्रिंट कर देगा क्योंकि एंड वैल्यू जो है वो 3 है, सी 10, 20, 30 उसने प्रिंट कर दिया। सो आई होप सो कि ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मेरे पास क्या है, अब क्वेश्चंस आ गए जिसमें स्टेप वैल्यू भी इंक्लूडेड है। तो सबसे पहले जो मेरी स्टार्ट वैल्यू है वो है 1, मींस यहां से हम बात करेंगे कहां तक जाना है, 7 तक जाना है, ठीक है। यहां से शुरुआत करनी है, 7 तक जाना है। 7 तक जाने का मतलब है इससे एक तक कम तक जाएंगे क्योंकि हम एक वैल्यू पीछे तक चलते हैं जब हमारी एंड वैल्यू से, तो मीन्स हमें यहां तक जाना है। अब इसमें 2 की स्टेप वैल्यू लेनी है। 2 की स्टेप वैल्यू का मतलब है सबसे पहले ये वैल्यू प्रिंट होगी, फिर ये इसे छोड़ के, मतलब 2 स्टेप्स लेने ना, तो 1 और 2 मीन्स ये वाला स्टेप लिया इसने, उसके बाद 1 एंड 2 ये वाला स्टेप लिया। ये वाला स्टेप नहीं लेगा, ये क्यों नहीं लेगा, क्योंकि जब ये यहां से यहां जाएगा तो वो यहां पहुंच जाएगा, जबकि लास्ट वैल्यू मेरी जो थी वो कहां तक की थी, वो सिर्फ यहां तक की थी। इसलिए जो मेरा आंसर आएगा वो आएगा 20, 20, 40, 60, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज कॉलन 10, कॉलन 3। कॉलन 10 का मतलब है कि स्टार्ट वैल्यू नहीं दी हुई है, इस मीन्स हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे।
स्टार्ट से शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, 10 तक जाएंगे। 10 तक जाने का मतलब है कि हम यहाँ पे तो 10 वाली वैल्यू ही नहीं है, इट मीन्स कि हम लास्ट तक जाएंगे। यहां तक जाऊंगी मैं, ठीक है। स्टार्ट वैल्यू मेरी ये हो गई और एंड वैल्यू मेरी ये हो गई। अब 3 का स्टेप्स लेने हैं मुझे, है ना। तो सबसे पहले ये वाली वैल्यू आएगी, फिर 3 स्टेप्स चलते हैं, तो 1 2 3 मीन्स ये वाली वैल्यू आएगी 3 वाली। उसके बाद हम 3 स्टेप्स चलेंगे, 1 2 3 मीन्स ये वाली वैल्यू आएगी। और इसके बाद मेरी जो है आगे जाऊंगी तो है ही नहीं वैल्यू, इट मीन्स जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 10, 40, 70। ठीक है, ये वाली वैल्यूज आ जाएंगी 10, 40 एंड 70। Now move to the next one, that is H part, L colon 2। colon 2 means starting से लेकर लास्ट तक जाना है। स्टार्ट वैल्यू तो ये होगी और लास्ट वैल्यू मीन्स ये वाली होगी। ठीक है, तो स्टार्ट से लास्ट तक जाएंगे, ये तो क्लियर है। और स्टेप वैल्यू 2 की होगी, मीन्स सबसे पहले ये आएगा, फिर हम 2 स्टेप्स चलेंगे, मीन्स 1 एंड 2 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, फिर 1 एंड 2 यहाँ पे आ जाएंगे, देन 1 एंड 2 यहाँ पे आ जाएंगे, एंड देन 1 एंड 2 मीन्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो इट मीन्स जो मेरा आउटपुट आएगा वो आएगा 10, 30, 50, 70, 90। ठीक है, अब ये आ गई बात हमारी यहाँ तक। एक और चीज बता देती हूँ, अगर मुझे किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो उस केस में हम कैसे रिवर्स करते हैं। आप लोगों ने अगर मेरे स्ट्रिंग वाली वीडियोस देखी होंगी तो मैंने उसमें भी बताया, बिल्कुल सेम वही रहता है। जैसे मेरे पास पहले ये वाली लिस्ट है, ठीक है, तो मैं पहले इसी को प्रिंट करा दूंगी जिससे आपको रिवर्स दिखा पाऊं। मैंने इसी लिस्ट को प्रिंट करा दिया। ठीक, अब मैं क्या करूंगी कि अब मैं इसका रिवर्स प्रिंट कराना चाहती हूँ, तो मैं उस केस में क्या करूंगी कि हमें लिखना होता है कॉलन 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 और फिर -1। कॉलन कॉलन -1 का मतलब है कि लास्ट से शुरू करूंगी मैं, क्योंकि नेगेटिव स्टेप वैल्यू है, और यहां तक आऊंगी फर्स्ट वैल्यू तक, और -1 का मैं डिक्रीमेंट लेती जाऊंगी, मीन्स यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। पहले मेरी जो लिस्ट थी वो ये थी, और रन होने के बाद, रिवर्स करने के बाद वो ये हो गई। ठीक है, सो आई होप सो कि ये जो आपका स्लाइसिंग का कंसेप्ट है ये क्लियर हो गया होगा। इफ यू स्टिल हैविंग एनी डाउट प्लीज ड्रॉप अ कमेंट, आई विल एक्सप्लेन टू यू। और भी क्वेश्चंस पे मैं वीडियो बना दूंगी जिससे आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।